हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गुरुकुल में। ऐसा कहें क्यों, उसके पीछे का कारण है क्योंकि शिक्षा का जो केंद्र है वो स्कूल है, लेकिन उससे बढ़ के कहें तो एक शिक्षक है, फिर माता पिता है, और वो जो शिक्षा को एक ऐसा रूप देने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चे प्रगति करते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है विभाग की ओर से। जब इन्होंने आवेदन दायर किए कि हमारे पास में पैसे नहीं है और हम पढ़ना चाहते हैं, तो बात है वाकई सरकार ने इन्हें प्रोत्साहित किया, राशि के लिए कोई दिक्कत नहीं आने दी, और आज इनका जो कद है वो प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अंकित हो रहा है। तो रोशनी जी, चांदनी जी, तो आज आप रोशन कर रही हैं पूरे मध्य प्रदेश को, तो क्या कहना चाहेंगी आगामी कल के लिए? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी से काम करें और हार्ड वर्क करें, तो जो भी उनका लक्ष्य है वो उन्हें प्राप्त हो सकेगा। तो इसके पीछे किसको आप महत्वपूर्ण मानती हैं? माता पिता, आपको सपोर्ट करने वाले आपके शिक्षक, और आपका जो पूरा ऑफिशियल स्टाफ है यानी स्कूल, और बच्चे, खासतौर पर जब जिस माहौल में आप रहती हैं वो माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी टीचर्स का रहा है, मेरे पेरेंट्स का रहा है, और साथ में मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सबका मुझ पे ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा था कि नहीं तुम कर लोगी, और शायद वो ट्रस्ट ही था जिसे मुझे मेंटेन करना था, और आज मैंने कर भी दिखाया। और वो भी इतना किया कि 100 में से 2% ही रह गए, नहीं तो आप एकदम 100 में से 100। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब आप ये पढ़ाई के दौर में थी तो किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा? कई बार ऐसे डिमोटिवेटेड फील होता था अगर मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते थे कोचिंग टेस्ट में, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि जब अभी नहीं हो रहा है तो वहाँ कैसे हो पाएगा। फिर खुद को ही ऐसे समझाते हुए, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मार्क्स यहीं कटेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर वहाँ कटते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फिर यही सारी चीज़ें सोच के, और फिर स्कूल में भी जो मेरी गलतियाँ हुआ करती थी, टीचर्स उनको भी काफ़ी डीपली बताया करती थी कि ये चीज़ ऐसे गलत हो रही है, तो ये चीज़ वहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से हो सकता है वहाँ मैंने ज़्यादा अच्छा किया हो। पढ़ाई का पहला पन्ना और आज ये पूरी डिक्शनरी जब हमारे सामने है, जो परसेंटेज हमारे सामने है वो महत्वपूर्ण भूमिका में है, और उससे भी महत्वपूर्ण है आपके पिताजी और माताजी का जो संघर्ष आपके साथ रहा, उनकी वर्किंग रही, उनकी वर्किंग का जो सपोर्ट है वो आपके साथ रहा। तो उस विषय को कैसे देखती हैं आप? जब भी मतलब मैं ऐसे पेरेंट्स को काम करते हुए देखती थी तो मुझे ऐसा बुरा लगता था कि मेरे लिए कर रहे हैं सब, और अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर उनकी सारी मेहनत वेस्ट चले जाएगी। तो मेरा मेन मोटो यही रहता था कि जितना हार्ड वर्क वो उनके काम में कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा हार्ड वर्क मैं मेरी स्टडीज़ में दूँ, ताकि उनका जो हार्ड वर्क है उसको मैं पे ऑफ करने की पूरी कोशिश करूँ। तो आप बात करते हैं उनके माता पिता से कि आज आपकी बच्ची ने पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है, और इसके साथ साथ आपका नाम भी रोशन हुआ है। जाहिर सी बात है, हर एक माता पिता के लिए गर्व करने वाली बात है। तो क्या कहती हैं आप अपनी बच्ची के लिए? सर आज मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि हमारी बच्ची आज आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिलेगा, तो मैं बहुत खुश हूँ सर। बतौर एक पिता, एक फादर, क्या कहते हैं आपकी बच्ची ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है? हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छी मेहनत किए आज इन मुकाम तक पहुँचे, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। वाकई देखिए इनका गला बैठा जा रहा है, आवाज नहीं निकल रही कि क्या कहें क्या ना कहें। वाकई काम ही कुछ ऐसा हुआ है। अब जानते हैं टीचर से कि महत्वपूर्ण भूमिका में मैम आप भी हैं, कैसे देखते हैं एक बच्ची ने जिस स्तर से उठकर आज मध्य प्रदेश में अपना नाम, उस विषय को कैसे देखा जाए? एक स्टूडेंट ने इतनी ऊंचाई पर कदम रखना एक अपने आप टीचर के लिए गर्व वाली बात है। मुझे भी बहुत फक्र महसूस हो रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे, क्योंकि 10th में भी वो मेरिट लिस्ट में रह चुकी है, तो उम्मीदें थोड़ी थी ही, और उन उम्मीदों पे वो खरी उतरी है। उसकी मेहनत पूरी रंग लाई। हमने उसको थोड़ा जहाँ जहाँ उसको दिक्कत महसूस हुई हमारी तरफ से हमने उसे पूरा तराशने की कोशिश की, और शुद्ध भाषा में कहूँ एक कांच था, कांच नहीं बहुत चमकीला कांच था, उसको हमने हीरा बनाने की कोशिश। वाकई चमकदार हीरा जो प्रदेश में चमक रहा है। तो अब ये बताइए, आप ये बताइए कि अपने स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चे के लिए क्या कुछ मिलने वाला है, क्या आगे उसको सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्या आप उसको अभी तक ये जो जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अंदर हमारा स्कूल है, इसमें इन बच्चों को फ्री एजुकेशन है, सारी चीज़ें मुफ्त दी जाती है, इंक्लूडिंग बस कन्वेंस। अब इनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए इनको जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में चांसलर्स की फ्री शिप स्कॉलरशिप है, उसके अंडर वो एजुकेशन पा सकते हैं।
अब समझते हैं कि आगे इनका क्या होने वाला कदम है, किस ओर ये बढ़ेंगी। आज तो आपका परिणाम बहुत शानदार रहा, लेकिन आगामी कल के लिए क्या आपने निर्धारित किया है? मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ और मेरे देश की सेवा करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो अंतिम सांसें हैं वो भी मेरे देश के लिए ही हो। वाकई इन्हें सुन रहे थे आप, ये आज मध्य प्रदेश में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। मिलते हैं एक वीडियो किसी और क्रम में। शेरनी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान कनी, यस भारत न्यूज भोपाल।